जय गुरु जी। संगत जी, आई रियली होप, सबसे पहले तो बड़ी सारी अपॉलॉजीज। आई वॉज रशिंग थ्रू जितना भी लीगल लिमिट्स में रह के मैं गाड़ी ड्राइव कर सकता था ना, आई वॉज डूइंग दैट एंड आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। समथिंग केम अप एंड आई एम लेट। गुरु जी प्लीज पिटाई नहीं करना, वैसे आप नहीं करोगे, लेकिन संगत का दिल नहीं दुखाना चाहता था मैं, और मैं लेट हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज। संगत जी, कैन एनीवन टेल मी दैट यू गाइस कैन हियर मी? कोई भी एक बंदा शॉर्ट आउट कर दो प्लीज। कैन यू गाइस हियर मी? हाय संगत जी। ओके, जया सहगल जी ने कहा है, आंटी जी ने कहा है कि दे कैन हियर मी, सो आई एम गोना अज्यूम एवरीवन कैन एंड लेट्स स्टार्ट। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू ये स्टेज सेट करने के लिए, थैंक यू ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू सबके दिमाग में ये इच्छा डालने के लिए कि यस, ये स्टेज और ये प्लेटफॉर्म यूज़ किया जाए और आपकी बातें की जाएं। थैंक यू ये सब बिना बोले, बिना कहे, समहाउ मैजिकली हमारे सबके लोगों के लिए ये क्रिएट करने के लिए। थैंक यू संगत जी को आपस में कनेक्टेड रखने के लिए। थैंक यू अपनी इतनी सारी पारी देने के लिए जिसको हम बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हैं। एटलीस्ट मैं नहीं करता हूँ, हम जेनेरिक सेंस में बोल रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मैं डिजर्व नहीं करता हूँ। जो मेरे दिमाग में चलता है वो आपको सब पता है, फिर भी आप उस सबको इग्नोर करके मुझसे प्यार करते हो। थैंक यू वेरी मच गुरु जी। ऐसे ही करते रहना, मुझे सुधारते रहना फॉर श्योर, लेकिन साथ में ना बिना बात के मेरे से पारी करते रहना। मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ गुरु जी, अनकंडीशनल पारी कैसे करते हैं। ऑल्दो मेरे को समझ कुछ नहीं आया गुरु जी, मैं लेकिन प्रिटेंड करूंगा, आपको तो सारे सच पता है ना, तो मैं ये प्रिटेंड करूंगा कि ना आपको नहीं पता ये चीज़ कि मैं ना मतलब ये चाहता हूँ कि आप हमेशा ना अनकंडीशनल पारी करते रहो मेरे से। और ये जो सारी जो संगत है ना इस टाइम पे, और जो सुनेंगे फ्यूचर में इसको, वो लोग सारे के सारे ना ऐसे ही आपकी ब्लेसिंग्स एंजॉय करते रहेंगे गुरु जी। ऐसे ही उनकी लाइफ में आप बहुत सब कुछ करते रहो, जो ना उनको पता चले या ना चले वो आपकी मर्जी है, लेकिन किसी तरीके से ना मैजिकली आप उनको अपने चरणों में रखो। इस प्रेयर के साथ संगत जी शुरू करते हैं। आई रियली होप आप सब लोगों का गुरु पूर्णिमा का आज का दिन बहुत अच्छा रहा होगा, बहुत सारा ब्लेस्ड रहा होगा। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरी सिंगल पर्सन हु इज गोना एवर वॉच दिस वीडियो एंड इज एवर कनेक्टेड टू यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा। हम सब लोगों को अपने अपने पेस पे ये चीज समझ आए कि गुरु जी कितने इम्पोर्टेंट हैं, गुरु का होना कितना इम्पोर्टेंट है। मैं संगत जी क्या था कि मम्मी ना, जो मम्मी पापा थे ना, वो पापा नहीं, पापा तो मतलब मेरे टाइप के हैं, मतलब नॉन स्पिरिचुअल। मम्मी ना बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी, बड़ा सारा रिलीजन और बड़ी सारी चीज़ों को ना फॉलो करते थे, बहुत सब कुछ करते थे, राइट। तो मेरा क्या था कि मैं ना मम्मी से, जैसे होता है ना, बच्चा होता है ना, वो इंस्पिरेशन लेता रहता है बिहाइंड द सीन्स ना, मम्मी से मोटिवेट होता रहता था कि ये सब क्या हो रहा है, राइट, ये कैसे हो रहा है, मम्मी को इतना सारा विश्वास क्यों है, मम्मी की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, और बच्चे हमारे जैसे, मेरे जैसे लठैंत पैदा हुए हैं जो कि मम्मी को तंग करने में सबसे ज़्यादा आगे हैं। तब भी हाउ डज शी सर्वाइव, हाउ डज शी गो अबाउट एवरी सिंगल डे प्रिटेंडिंग एज इफ it's going to be a brand new day and there has been no history behind it, right? How does she do all of that? तो ना मेरे को ये पता नहीं लगता था, लेकिन बड़े टाइम के बाद जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, जब मैं ये स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, इन सारी चीज़ों से, मतलब आई वुडंट से कि आई आउटग्रू देम, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सॉ देम इन अ डिफरेंट लाइट। देन आई रियलाइज्ड कि जो गुरु होता है ना, वो सारी चीज़ों को सेंस बनाता है। जो मम्मी के गुरुजी थे ना, वो उनको सारी चीज़ों में ना हेल्प करते थे। और हेल्प गुरु की, संगत जी आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो, मैं कौन होता हूँ ना, है ना, पर लेकिन मैं अपने लाइक माई 2 cents एंड इट्स गोना बी कि
मैं ना अपनी तरफ से एफर्ट लगाता रहता था ये चीज में कि हर एक चीज को ना कनेक्टिंग द डॉट्स होता ना कि हमारी लाइफ में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, और हमारी लाइफ ऐसे ब्लेस्ड है, हमारी लाइफ यहाँ से ये चल रही है और यहाँ से ऐसे चल रही है। तो ये सब चलता रहता है ना संगत जी। पर ना इन सारी चीजों का ना आपस में जिसको कहते हैं ना मेल, वो जो पर्सपेक्टिव होता है ना, वो ना हमें सिर्फ गुरु देता है। हम ना ये चीजें अपने आप सोच सकते हैं कि यार मैं ना अच्छा करता हूं तो मेरे लाइफ में ना अच्छा होता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वाली जो मतलब इंग्लिश सेइंग है ना, इट्स बेस्ड अपॉन दैट कि मैं ना यार ये चीजें अच्छी करता हूँ यूनिवर्स में ना, मैं ये अच्छी एनर्जी डालता हूँ तो वहां से ना मुझे अच्छी एनर्जी मिलती है। जो गुरु होते हैं ना, जो हमारे प्यारे गुरुजी हैं ना, उन्होंने मेरे को ये चीज भी सिखाई। मतलब अभी भी वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं मुझे सिखाने की, ऑल्दो मैं जितना भी सीख पाया हूं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं कि ना इसके बियॉन्ड बहुत कुछ है यार। इसके बियॉन्ड की तू इस यूनिवर्स में अच्छी एनर्जी डाल रहा है और अच्छी एनर्जी वापस तेरे पास आ रही है। देयर इज मच मोर थिंग्स, मच लार्जर कंटेक्स्ट टू ऑल ऑफ दिस विच इज नॉट टू बी एंटैंगल्ड इन ऑल ऑफ दैट। अच्छा चाहता हूं, अच्छा कर रहा हूं, यहीं पे ना इसका चेन ऑफ इवेंट्स बन गया। तो ये जो सारी चीजें थी ना संगत जी, ये ना मम्मी से इस चीज की इंस्पिरेशन तो मेरे को मिल गई थी कि भगवान जी ग्रेट होते हैं, भगवान जी बड़े सोने होते हैं और भगवान जी के साथ हमेशा फ्रेंडशिप करके रहते होते हैं। वो फियर बेस्ड भगवान होते हैं ना, वो मतलब हमारे सबके ही होते हैं। जब हम स्टार्ट करते हैं किंडरगार्टन में जाते हैं, जब भगवान जी की जो सबसे बड़ी क्लास होती है हमारी, वो किंडरगार्टन की ये होती है जब हम 18 साल के हो जाते हैं और जो हार्मोनल रेज चल रही होती है ना हमारे दिमाग में, जब वो चलना शुरू कर देती है ना, वो हमारा किंडरगार्टन होता है स्पिरिचुअलिटी का मेरे हिसाब से। तो क्या होता था कि वहां तक पहुंचने पे ना ये चीज तो समझ आ गई थी कि भगवान जी बहुत ग्रेट हैं और भगवान जी होते हैं और भगवान जी ना हमेशा तुमसे फ्रेंडशिप करते हैं, लेकिन कभी कभार ना वो तुमसे गुस्सा भी कर जाते होते हैं। तो ना उनके गुस्से को मिनिमाइज करके रखना है, उनके पारी को मैक्सिमाइज करके रखना है। बस लाइफ ना इन्हीं दो मिन और मैक्स के बीच में चलती है, ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। लेकिन जब गुरुजी आए ना, तब उन्होंने कंटेक्स्ट दिया बहुत बड़ा कि इसके बियॉन्ड भी ना बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर करूंगा, अच्छा एनर्जी डालना, भगवान से पारी करना, गुड, एक्सलेंट, यस, टू द पॉइंट। बट द पॉइंट आई वॉज मिसिंग इज डजेंट मैटर कि मैं अच्छा डालूं इस यूनिवर्स में या नहीं डालूं। इट डज नॉट मैटर। इट डज नॉट मैटर कि मैं किसी एक गरीब को खाना खिला दूं या मैं उस गरीब को इग्नोर कर दूं। नथिंग मैटर्स। द थिंग दैट मैटर्स इज जिसकी ऑफ शूट से ये सारी चीजें बनती हैं तुम्हारे दिमाग में, वॉज कि मैं कितना सिंसियरली और कितना अपने यूनिवर्स का सेंटर, अपने गुरु को मान के चलता हूं। आई डू थिंग्स। ये गुरुजी ने पता है, हमारे गुरुजी पता है इतने ग्रेट थे ना, गुरुजी ने ना कभी ये चीज किसी को वर्बली बोली नहीं कि तेरे को ना गुरु को सेंटर मान के चलना है। गुरुजी ने ना आज तक कभी ये कहा नहीं मुझे कि ना गुरु ना बस तू ना अपनी पूरी लाइफ ना गुरु को डेडिकेट कर दे। यही हमारी ब्यूटी थी गुरुजी की ना। ये चीज मुझे गुरुजी को सुपर अट्रैक्टिव लगती थी कि ना मजाल है कभी गुरुजी ये चीज बोल दें कि यार गुरु के लिए ना ऐसे करते होते हैं, गुरु के लिए ना ऐसे करते होते हैं, क्योंकि वो खुद गुरु थे ना और वो बहुत लविंग गुरु थे ना, बहुत केयरिंग गुरु थे ना। ही वुड नेवर डू दैट। वो कभी भी नहीं बोलते थे ये सारी चीजें। वो ना बस तुम्हें ना प्यार से देखते थे, वो ना बस तुम्हें ना प्यार से ना तुम्हारी आंखों से कनेक्शन करते थे, तुम्हारी सोल से कनेक्शन करते थे। ये ऑटोमेटिकली चीजें ना तुम्हें खुद से समझ आनी शुरू हो जाती थी कि डज नॉट मैटर यार, फर्क नहीं पड़ता इसमें। मैं गुरु को कितना प्यार करता हूं ना, ये मैटर ही नहीं करता। मैटर ये करता है गुरु मेरे से कितना प्यार करता है। और जो हमारे गुरुजी थे ना, वो हमसे इन्फिनिट अनकंडीशनल, जहां से मैंने ये शुरू किया ना, वो ऐसे वाला प्यार करते थे हमसे, करते हैं। कोलोराडो में था मैं, यूएस में, कोलोराडो स्प्रिंग्स नाम की जगह थी। टू इजी। सुबह के पता नहीं कितने बजे होंगे, रात के 2 या 4 बजे होंगे, कुछ भी टाइम होगा। गुरुजी आए। गुरुजी आके कहते हैं, दिस इज लाइक 2020, कोविड के आउटब्रेक से पहले। उससे पहले ना संगत जी, मेरे को नहीं पता आपको पता है या नहीं पता, या मेरे को ये आपको बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, पर यार आप लोग सारे फ्रेंड्स हो, ठीक है, तो आपके साथ ये शेयर करता हूँ कि लाइफ में ना बहुत सब कुछ ऐसे चल रहा था, इस वाली ट्रेजेक्टरी पे था।
उस वाले टाइम में। तो होता ही है ना कि हम बड़े सारे घमंडी हो जाते हैं और बड़ा सब कुछ हो जाता है। अच्छे टाइम में बुरे टाइम में गुरु को याद रखना, गुरु के साथ कनेक्ट होकर रहना ना बड़ा आसान काम होता है फॉर मी। पर जब अच्छा टाइम चलता है और वो सब होता है ना, एक्चुअली में वो ऐसे जा रहा होता है लेकिन हमें दिख रहा होता है कि ना चीजें ऊपर जा रही हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव इन्वर्टेड होता है। तो क्या हो रहा था कि लाइफ में ना बड़ा सब कुछ चल रहा था, और ना मैं गुरुजी से ना जितना टाइम, टेंशन और जितना मेरे को वो देना चाहिए था ना, वो हो नहीं रहा था। वो ना स्किप होता जा रहा था लाइफ के अंदर। तो क्या होता था कि गुरुजी को ना मेरे को, जैसे मैं हमेशा से ये चीज करता हूँ, पता नहीं क्यों करता हूँ, गुरुजी ने शायद बख्शीश दी होगी कोई, कि सुबह उठ के ना मैं सबसे पहले गुरुजी को थैंक यू करता हूँ कि गुरुजी थैंक यू, जो आपने आज तक के दिन में इतने सालों में किया उसके लिए, और जो भी आज आप करने वाले हो ना उसके लिए थैंक यू। ठीक है। तो ना वो मैंने थैंक यू करना भी बंद कर दिया था। ऐसे वाला टाइम आ गया था कि ना वो थैंक यू करना भी बंद कर दिया था, और बड़े सारे महीने निकल जाते थे ऐसे वाले, जब ना गुरुजी की एग्जिस्टेंस के बारे में, मतलब मैं उनकी फोटो को देखता था, स्वरूप को देखता था, स्वरूप घर में थे, मेरे वॉलेट में हमेशा गुरुजी का स्वरूप होता है, मैं वो सारी चीजें देखता था, लेकिन कनेक्शन कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। और मैं गुरुजी से मिला था, मतलब गुरुजी ने मेरे को बुलाया था अपने दर्शनों के लिए, लाइक बैक इन 2002। तो ओवर द इयर्स, लाइक 19 इयर्स, मैं गुरुजी के बिल्कुल, मतलब अपनी तरफ से मैं कनेक्शन करता था। गुरुजी की बड़ी सारी मेहर होती थी कि गुरुजी अपना कनेक्शन अपने आप मेरे से बना के रखते थे। लेकिन ना वो वाला पीरियड ऐसा आया कि आई गॉट कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड। संगत जी, आई एम प्रीटी श्योर समबडी कैन कोरिलेट टू दिस, कि ऐसा टाइम आता है कि तुम ना गुरुजी की बड़ी सारी मेहर में जी रहे होते हो, कि तुम ना धीरे धीरे करके डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाते हो, एंड यू डोंट इवन रियलाइज इट। तो मैं उस वाले फेज से निकल रहा था कि मैं ना रियलाइज भी नहीं कर रहा था ये चीज कि यार मैंने सुबह उठ के गुरुजी को थैंक यू किया था। दिमाग में नहीं आता था, दिमाग में ये चीज शॉर्ट सर्किट ही नहीं, मतलब शॉर्ट हो गया था दिमाग में कुछ, तो ये चीज कभी एक्टिव ही नहीं होती थी कि यार भूल गया तू यार सब सारी चीजें। तो हमारे प्यारे गुरुजी ने क्या किया, उनको बड़ा अच्छे से पता है कि ये मासीदा मुंडा ना थोड़ा ट्विस्टेड है और ना कमला है। कमला, गुरुजी मेरे को कमला भी कहते होते थे। तो ना उनको पता था कि ये कमला है, ये जो रूटीनिकल मेथड्स होते हैं ना, प्रोसेस होता है ना, ये उससे नहीं सुधरेगा, इसको मेरे को सुधारना पड़ेगा अलग तरीके से। तो गुरुजी का अलग तरीका पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में संगत जी। सुबह सुबह गुरुजी मेरे सपने में आते हैं, लाइक 2-3 बजे के आसपास, और ना वो एक टेम्पल के आगे खड़े होते हैं। बड़ा अच्छा, जैसे गुरुजी थे ना, मैग्निफिसेंट, मतलब ऐसे ऑरा उनका स्प्रेड कर रहा होता है ना। वो गुरुजी से ना बड़ी अच्छी खुशबू आती थी संगत जी, ये तो आपको सबको पता ही होना है, लेकिन मैं फिर से बता दूं ताकि ये रिकॉर्ड हो जाए, कोई भी नया बंदा सुने ना उसको ये पता होना चाहिए। गुरुजी की बॉडी से ना ऐसे करके रब करो ना, ओ हो। लोग ना कहते थे, और मैं भी ये कहूंगा, कहता हूं, लेकिन वो सब ना सही नहीं है, कि वो ना रोजेस की स्मेल होती थी, इन्फिनिट रोजेस की ना खुशबू होती थी, फ्रेग्रेंस होती थी वो वाली ना। पर ना वो ट्रू नहीं है। वो गुरुजी की ना अपनी सिग्नेचर कुछ होता था, गुरुजी का ही होता था, और वो गुरुजी से ही निकलता था, एमिनेट होता था, और वो कभी हमारे को ब्लेस कर देते थे तो हमारे तक पहुंच जाता था। ऐसे वाली पर्सनैलिटी के साथ ना गुरुजी, मतलब ऐसे वाली अपनी फॉर्म के साथ ना गुरुजी, एक दिल्ली में मेरा जहाँ घर है ना, वहां पर ना उसके सामने एक कोई टेम्पल एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ड्रीम में करता था, वहां पर ना गुरुजी उसके सामने खड़े हुए थे। अब संगत जी, माइंड यू, मेरे को 2-3 साल हो गए हैं हीरो बने हुए, और 2-3 साल से ना मैं गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ। लाइक मेरे को दिख रहे हैं वो, लेकिन दिख रहे नहीं है, मतलब वो सामने है, मैं उनको फील नहीं कर पा रहा हूँ। 2-3 साल ऐसा पीरियड चल रहा था। तो गुरुजी एकदम से ऐसे सामने आए, एंड आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने उनकी वो वाली स्माइल देखी होगी, जिसमें जब गुरुजी स्माइल करते हैं एंड ही टेक्स अवे एवरीथिंग फ्रॉम यू विदाउट इवन ब्लिंकिंग हिज आई, और विदाउट इवन सेइंग कि ये अपना सारा सामान मुझे दे, राइट। वो गुरुजी ने वो वाली स्माइल करी, ही टुक अवे एवरीथिंग फ्रॉम मी, कि यस, मजा आ गया गुरुजी, ठीक। फिर मैंने हिम्मत करी और मैंने ड्रीम में गुरुजी से बोला, गुरुजी क्या मैं आपको याद हूं? कितना मतलब ना इडियोटिक, कितना मतलब लोअर लेवल सवाल था ये वाला, पर गुरुजी अफोर्ड करते हैं हम जैसे मूर्खों के साथ रहना।
अब मतलब संगत जी प्लीज दंगे वंगे मत करना, मतलब मैं मूर्ख हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम मतलब आप सारे मूर्ख हो, आप में से कोई मूर्ख नहीं है, सुपर इंटेलिजेंट लोग हो आप इतने ब्रिलियंट हो कि मतलब पूछो ही नहीं। पर मैं अपने आप को रेलिवेंट बना के ये चीज बोलना चाहता हूँ कि मैं मूर्ख हूँ आप सबकी उसमें ना। मेरे को पता है आप लोग ये सोचोगे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं आई विश मैं ऐसा कह रहा होता, ये सच है, मूर्ख हूँ, बड़ा सारा मूर्ख हूँ। एनीवे तो क्या हुआ कि गुरुजी ने ना, मैंने ये मूर्खों वाला सवाल पूछा गुरुजी से कि गुरुजी क्या मैं आपको याद हूँ। बड़ा सिंपल था, इडियोटिक था। गुरुजी ने ना अपनी वो ह्यूज वाली स्माइल दी और जो उनकी वो ग्लिसनिंग आईज होती थी ना, उन्होंने ना वो मेरे ऊपर डाली। अगेन ये अनकंडीशनल पारी है गुरुजी की, मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं जो मैं गुरुजी को ऑफर कर सकता हूँ कभी भी। गुरुजी ने ना उन ग्लिसनिंग सुपर स्पार्कली आईज से ना मेरी तरफ देखा और ना मुझे बड़े प्यार से एक चीज बोली, कहते मैं तो कभी भी नहीं भूलता किसी ने। संगत जी बहुत सारा, इतना सारा रोया मैं ड्रीम में, इतना सारा कि यार मैंने गुरुजी के साथ क्या क्या नहीं किया। आप मेंशन तो करो संगत जी, मैं जो कह रहा हूं ना कि मैं मूर्ख हूं, इसका एक रीजन है। मैंने अपनी लाइफ जी है पूरी तरह से मूर्खता से। आई नो व्हाट इट मीन्स और व्हाट इट टेक्स टू बी अ मूर्ख, एंड आई एम वन। प्लीज बिलीव मी, आई एम वन। एनीवे गुरुजी ने ना इतनी सारी मेहर से मेरी तरफ देखा और जब उन्होंने ये चीज बोली ना कि मैं तो कभी भी किसी को नहीं भूलता, दैट टच्ड मी एट लाइक मल्टीपल लेवल्स। कि मैंने गुरुजी के साथ पिछले 2 साल में क्या क्या कर दिया यार। पिछले 2 साल में मैंने ना गुरुजी का कभी नाम सिमरन किया, मैंने ना उनके स्वरूप को पूजने की कोशिश करी, ना मैंने उनको कभी थैंक यू कहा। ही डजंट वांट मी टू से थैंक यू, आई गेट दैट। लेकिन जब एक रिलेशनशिप बन जाती है ना गुरु और भगत में, तो ना वो भगत के मुंह से ना बिन कहे बिन जाने ना वो थैंक यूज निकलते रहते हैं बड़े सारे। शुक्राना जिसे हम कहते हैं ना, वो मैं थोड़ा सा मॉडर्न हो गया तो मैं आजकल उसको थैंक यू कहता हूँ गुरुजी को, लेकिन शुक्राने जो होते हैं ना वो ना निकलते रहते हैं भगत के ना अपनी एक एक ब्रेथ में ना। अंडर द ब्रेथ ये होता रहता है कि यार आई डोंट डिजर्व एनीथिंग बट स्टिल somehow my master, my guru is so merciful that he thinks I deserve something, although I don't. I know the truth, he knows the truth, but somehow he is merciful, right? वो वाली थॉट ने ना मुझे इतनी जोर से टच किया कि यार मैंने कुछ नहीं किया गुरुजी के लिए, कुछ भी नहीं। मतलब मैं कौन होता हूँ गुरुजी के लिए कुछ करने वाला, फर्स्ट टू बिगिन विद दैट। बट देन अगेन मैंने ना इतना भी नहीं करने की कोशिश करी कि यार गुरुजी आप सब कुछ कर रहे हो मेरे लिए, यार मैं कम से कम आपको एक थैंक यू बोल देता हूँ 2 साल के अंदर। आपने मेरी लाइफ को इतना चेंज कर दिया गुरुजी। मैं तो वहां पे छोटे मंदिर में बैठा हुआ था, ये ऐसे ये हाथ पैर करके ना टेढ़ा होके मैं वहां बैठा हुआ था यार। आपने पहली बार नजर मुझ पे तब डाली थी जब मैं वहां पे टेढ़ा हुआ था, मैं बेंड हुआ था और मैं एक्सप्लोड होने वाला था, राइट? आपने पहली नजर मुझ पे तब डाली थी गुरुजी, और आपने सब कुछ फिक्स कर दिया, आपने सब कुछ सही कर दिया मेरी लाइफ के अंदर। बहुत सारी स्ट्रगल्स थी, वो रहनी चाहिए थी ताकि मैं रियलाइज कर सकता कि क्या हो रहा था, लेकिन आपने ना वो सारी चीजों को मैजिकली, जैसे वो 90-10 रूल होता है ना, जैसे लाइफ का 80-20 रूल होता है कि 80% ऑफ द स्टफ इज डन बाय लाइक 20% ऑफ द पीपल एंड दे आर द वेल्थ होल्डर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो 90-10 रूल होता है ना कि गुरुजी टेक्स अवे 90% ऑफ योर कर्मास, रिजल्ट्स एंड रिपरकशंस, ओनली 10% ही लीव्स इट फॉर यू टू रियलाइज what he has done and what he has to go through just because he loves you so much. उसके लिए ना वो 10% तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं कि तुम भी ना मतलब थोड़ा सा चेक में रहो, मतलब मैं भी थोड़ा सा चेक में रहूं। इट शुडंट बी लाइक अगर गुरुजी सब कुछ 100% ले लेंगे ना। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि आप ये बात सोच के देखो कि मैं मूर्ख कैसे नहीं हूं। अगर गुरुजी ने वो 10% भी मेरे लिए छोड़ा था ना, मैं उसको भी भूल गया। उस 2 साल में मैंने वो भी नहीं याद रखा कि 90% गुरुजी ले चुके हैं मेरा यार। 90% ऑफ बैड इल इफेक्ट्स, हॉरिबल थिंग्स ही इज ऑलरेडी टेकन इट अवे। 10% मेरे को दिया, मैं वो भी भूल गया, है ना? कमाल हूं ना मैं, है ना? 100% अगर गुरुजी ले लेते मेरे से, मुझे कभी ये रियलाइजेशन भी नहीं होती कि मेरी जो डीड्स हैं, हाउ दे बाउंस बैक फ्रॉम द यूनिवर्स, हाउ दिस साइकिल ऑफ कर्मा गोज थ्रू। अगर मुझे ये रियलाइजेशन भी नहीं होती ना, तो ना
तो ना मतलब मेरा तब क्या होता, मतलब तब मेरा कितना दिमाग खराब हुआ होता ना, है ना। आप सोच के देखो ये वाली बात। अभी सिर्फ गुरुजी ने मुझे 10% दिया था, तब मुझे रियलाइज हुई ये वाली चीज, तब मुझे रियलाइज हुई ये वाली चीज कि ना गुरुजी जो चीज ये कर रहे हैं ना, ये आउट ऑफ लव कर रहे हैं मेरे लिए, आउट ऑफ पारी कर रहे हैं मेरे लिए। और जब उन्होंने ड्रीम में मुझे ये चीज कह दी ना कि मैं तो कभी भी किसी ने नहीं बोलता, ही जस्ट I didn't have anything, but he again, with his smile, with his blessings, with his tone, with what he was trying to say, he again took away everything from me. Although I didn't have anything to offer to him, मेरे पास कुछ था नहीं, लेकिन again संगत जी, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर भी सब कुछ गुरुजी ले लेते हैं। उन्होंने सब कुछ मेरा ले लिया फिर से। मुझे फिर से समझ आ गया, गुरुजी को पता था ना कि मैं मूर्ख हूं, तो उसको मूर्ख के तरीके से समझाना पड़ेगा। वो जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, वो वाली जो बात होती है ना, वो गुरुजी एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। आई एम प्रेटी श्योर अगर आज आप यहाँ पर जितने भी लोग हो, जितने भी संगत है और जो भी इसको फ्यूचर में देखेगी संगत, उनको सबको ना गुरुजी को अगर यही वाली सिचुएशन से बाहर निकालना होगा जहां पर गॉड फॉरबिड, गुरुजी फॉरबिड कि आप में से कोई गुरुजी के साथ फोटो देखकर भी कनेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो गुरुजी ना अलग तरीके से समझाएंगे। गुरुजी ने मेरे मूर्ख को ना अलग तरीके से समझाया। उन्होंने ना ड्रीम में आके बस मुझे इतनी सी चीज समझाई कि तू अगर चाहता है ना मुझे भूलना, तो भूल जा यार। तू अगर चाहता है ना कि तू जो 90% तेरे गंदे कर्मा तेरे को नहीं मिले, बिकॉज आई टुक ऑल ऑफ देम, तू अगर उसके लिए मुझे थैंक यू भी नहीं करना चाहता ना, आई डिडंट से, मैं तो कहा ही नहीं था तेरे को थैंक यू करने के लिए। मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज कह रहा था कि यार मैं तेरे से प्यार करता हूं और मैं तेरे से प्यार करता रहूंगा। तू ना उल्टा लटक जा, तू ना सीधा हो जा, तू ना मेरे को धक्के मार, तू ना मेरी बात भी मत सुन, तू कुछ भी कर, क्योंकि वो प्यार मैंने किया है ना, तो मैं तो करता रहूंगा यार। स्वीट है ना गुरु जी, है ना। ऐसी ना बड़ी सारी चीजें हैं ना गुरु जी की ना, इतनी स्वीट है ना। मतलब यार मैंने, पता है संगत जी, मैंने ना अपनी लाइफ में ऐसा जिया है कि इतना सब अच्छा करवाने के बाद ना गुरुजी से इतनी सारी ब्लेसिंग्स लेने के बाद ना, जा ऐश कर वाली ब्लेसिंग लेने के बाद भी ना, मैंने ना मतलब बड़े कन्वीनियंटली ना गुरुजी को एक साइड पे रख दिया और अपनी लाइफ जीनी शुरू कर गया। गुरुजी ने ना उसको भी ना, he didn't take it on his heart because his heart is so loving। उन्होंने ना उसको भी सब चीजों को भूल के ना मेरे को एक ही चीज कही कि मैं तो कभी भी नहीं भूलता किसी ने। That was it संगत जी। मतलब लाइफ ना दोबारा से रीसेट हुई, दोबारा से स्टार्ट हुई। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग लाइफ में आना शुरू हुए, संगत से दोबारा से कनेक्शन बना, संगत के साथ दोबारा से उठना बैठना हुआ, सत्संग हुए। अब सत्संग ही होते हैं। तो गुरुजी ने जिस दिन ये ड्रीम दिखाया था, लाइक आई कैन टेल यू द टाइम बिकॉज वो कोविड का ऑनसेट था और मैं कोलोराडो में था, तो मेरे को पता है कि वो क्या टाइम था। इट वॉज लाइक 11-12 मार्च की 2020 की सुबह थी वो वाली, पैसिफिक टाइम के हिसाब से। तब गुरुजी ने ना मुझे दोबारा से अडॉप्ट किया अपनी लाइफ में, वो दोबारा से लेके आए और मेरे को परमिशन दी कि तू ना कर बदतमीजियां, मैं सब इग्नोर करता जाऊंगा क्योंकि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। और मेरे जैसे बंदे को ना तभी समझ आता होता है कि मैं अगर बदतमीजियां करके भी आई कैन गेट अवे विद इट, आई एम नॉट गोना टेक एडवांटेज ऑफ दैट। मेरे को ना बड़े अच्छे से ये चीज समझ आ गई कि अगर मेरी इस हालत में मेरा गुरु मुझे प्यार करेगा ना, इससे बड़ा सतगुरु ना इस दुनिया में है ना कभी होगा, जो मटेरियल प्लेन से मच मच बियॉन्ड और डिफरेंट डिमेंशंस में जीता है, जो ये जानता है कि मैं कितना मूर्ख हूं और जो फिर भी जानता है कि इस मूर्ख को भी कैसे प्यार करना है, वो ना हमारे गुरुजी हैं। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। संगत जी यहाँ पे ना मेरे वो गुरुजी का ना वो लगा हुआ है, स्वरूप लगा हुआ है, तो मैं उनको थैंक यू कर रहा हूँ कि थैंक यू, हमने बचा लिया। एक बार ही नहीं, पता नहीं कितनी बार बचा लिया, और कितनी बारी तो मुझे पता भी नहीं लगने दिया कि आपने मुझे बचाया है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तो मतलब मेरा वाला एक्सपीरियंस था ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि टिपिकली ना आप में से बहुत सारे लोग गुरुजी के आपने दर्शन किए होंगे,
करते होंगे, गुरु जी से डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कनेक्शन होंगे। तो संगत जी, जो 1 जून के आसपास का टाइम होता था ना, तब से ना गुरु जी हाइपर एक्टिव हो जाते थे। आई एम प्रीटी श्योर पीपल माइट नो दैट, जो छोटे मंदिर जाते थे ना या बड़े मंदिर जाते थे ना, दिस इज बैक इन लाइक 2002 से लेकर 2006 तक, राइट। तो ना गुरुजी ना 1 जून से इतना हाइपर एक्टिव हो जाते थे, इतनी सारी स्माइलें बिखेरते थे अपनी। और उसका कारण ये होता था कि गुरुजी को ना सबको इनवाइट करना होता था अपने बर्थडे पे, कि भाई का बर्थडे है, आना है सबने। वो मतलब लेटर डाउन द लाइन मुझे समझ आता था कि गुरुजी ये सब ना कल्याण करने के लिए करते थे, कि गुरुजी को ऐसा लगता था कि ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना कि सारे के सारे लोग एक साथ जमा हो जाते हैं। आई डोंट हैव टू गो थ्रू देयर इंडिविजुअल होम्स, दे कम टू माय होम एंड आई ब्लेस देम ऑल टुगेदर। एक ही साथ सबका कल्याण, सबकी फैमिलियों का कल्याण, कल्याण ही कल्याण, बस, राइट। ये बात मुझे बाद में समझ आई थी, लेकिन द पॉइंट बीइंग कि 1 जून से लेकर 7 जुलाई तक गुरुजी सबको इन्विटेशन देते थे। और ऐसे इनविटेशन देते थे जैसे एक छोटी सी लड़की होती है ना, 6 साल की अमेरिकन वाइट फीमेल होती है ना, जैसे वो इनवाइट देती है ना, यू गॉट टू कम टू माई बर्थडे एंड दैट्स सुपर इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो यू गॉट टू कम टू माई बर्थडे। तो गुरुजी ने ये चीज करते थे इस महीने में। मेरे को ये चीजें ना हमेशा जून और जुलाई में और अगस्त में इतना सारा, मतलब मैं मेमोरी लेन्स में चला जाता हूँ, नॉस्टैल्जिक हो जाता हूँ ना, जब मैं गुरुजी की वो सारी स्माइलें देखता हूँ और वो सब देखता हूँ ना, कि उनके पास कितनी सारी ना क्यूरियोसिटी और एंजाइटी और सब कुछ का ना एक मेल होता था, मिक्सचर होता था, कि मैं इनको ये कह रहा हूँ, ये मानेंगे क्या, ये करेंगे क्या। ऑल द वो गुरु थे। यही पॉइंट है मेरा आज का पूरे सत्संग का ना, कि गुरु पूर्णिमा में पूरन वर्ड जो है वो एक्चुअली में ऐसे वाले सदगुरु के लिए पूरन होता है कि इतनी बड़ी पोजीशन है गुरुजी की, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन है गुरुजी की, कि ही क्रिएट्स ऑल दिस मल्टीवर्सेस, ऑल ऑफ देम। लाइक हम जिसमें रहते हैं वो एक छोटा सा सोलर सिस्टम, पार्ट ऑफ अ छोटी सी गैलेक्सी, जो पार्ट ऑफ अ छोटा सा यूनिवर्स, और वो पार्ट ऑफ लाइक छोटे से बजिलियन गजिलियन अदर यूनिवर्सेस, राइट। वो सब क्रिएट करके, वो सबको डे टू डे मैनेज करके, हर एक का दिन भी अलग है, उसको मैनेज करके वो सुप्रीम कमांडर जो गॉड को सीधा रिपोर्ट करते हैं, राइट, वो एक छोटा सा सटल सा इनवाइट देकर अपनी एंजाइटी, क्यूरियोसिटी और अपनी हैप्पीनेस को मिक्स कर कर, वो भी हमारे लिए नहीं, मतलब अपने लिए नहीं, हमारे लिए, हमको इनवाइट देके अपनी उस पोजीशन को जहां पर वो मल्टीवर्सेस को कंट्रोल करते हैं, एक छोटे से 2000 गज के मकान में रहने वाले बंदे के सामने प्लीड करते थे कि यार प्लीज मेरे बर्थडे पे जरूर आना। Isn't that great? सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम मास्टर जब तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर ये चीज बोले कि यार तुम ना अपना कल्याण कराने के लिए ना मेरे पास जरूर आई हो। ओकेजन मैंने इसको बर्थडे का नाम दिया है, लेकिन वो मैं तेरी एक्साइटमेंट के लिए कर रहा हूँ। ऑल्दो मुझे पता है मुझे क्या करना है, लेकिन बस तुम आइयो जरूर। अमेजिंग है ना ये, कितना मजा है ना इस चीज के अंदर, कि इस चीज को तुम विटनेस करो कि गुरुजी कितने हैप्पी होते थे। अच्छा, ये तो 7 जुलाई तक होता था। 7 जुलाई के बाद गुरुजी शर्म मोड में चले जाते थे। 7 जुलाई से लेकर जब तक कि गुरु पूर्णिमा होती थी ना, गुरुजी को ना बड़ी शर्म आती थी। तो स्पेसिफिकली गुरु पूर्णिमा वाले दिन ना गुरुजी को इतने शाई होते थे, इतने क्यूट तरीके से ना वो, मतलब ना रेड हो जाते थे गुरुजी एकदम से, कि ना उनको ना बड़ा ऐसे लगता था कि प्लीज डोंट डू इट, मेरे को मतलब शर्म आ रही है, तुम मेरी तरफ देख रहे हो सारे, और ये प्लेट लेके तुम पूरा दिया लेके और अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति से मुझे पूज रहे हो। आई गेट दैट, लेकिन दैट्स सॉर्ट ऑफ लाइक इनकन्वीनियंट फॉर मी। बड़ा क्यूट फेस होता था गुरुजी का। आप लोग कहीं पे देख लो ना वो वाला फेस, जब गुरुजी की आरती हो रही है और गुरुजी मतलब कोशिश कर रहे हैं बड़ी सारी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने एक्चुअली में गुरुजी को पढ़ने की हमेशा कोशिश करता रहता था। मेरे को ना गुरुजी का हर एक चीज नोटिस करनी होती थी, जब वो ऐसे भी करते थे, या जब वो ऐसे भी करते थे या ऐसे करते थे, या हमको ऐसे ऐसे करके एक नॉर्मल देखते थे और एक ऐसे करके देखते थे, राइट, जब वो हमारे सब कुछ स्कैन कर रहे होते थे। मुझे ना ये गुरुजी की ना सटलिटीज जो होती थी ना बिहेवियर की ना, ये देख के ना मेरे को बड़ा मजा आता था। और गुरुजी मेरे को ना स्माइल से देख के ना मैसेज करने करते थे कि मुझे पता है तू मेरे को नोटिस कर रहा है, तू ना ज्यादा शाना नहीं बन, पर जो भी है मेरे को ना बड़ा मजा आता था। तो ना क्या होता था कि 7 जुलाई से लेकर ना अगस्त तक का जो ये मतलब ये वाला ड्यूरेशन होती थी ना, जब गुरु पूर्णिमा आने वाली होती थी, ओह माय गॉड, सारे लोग फिदा होते थे गुरुजी की उस स्माइल पे।
वो एम्बैरेसमेंट वाली स्माइल पे गुरुजी को ना बड़ा एम्बैरेसिंग लगता था। ठीक है यार, मैं भगवान हूँ, सब कुछ, मैं भगवान के बहुत पास हूँ, सब कुछ है, लेकिन यार मैं भी पूजा नहीं करो यार, ऐसे ऐसे नहीं करो यार, मतलब ना वो ही वाज लाइक ऐसे करके बैठ जाते थे। और ना वहां पे आरती चल रही है और वो सब चल रही है, सारे लोग चाहते थे कि वो गुरुजी को टिक्का लगाएं, सारे लोग चाहते थे वो गुरुजी के चरणों को हाथ लगाएं, सब कुछ करें। गुरुजी यूज्ड टू बी लाइक सुपर एम्बैरेस्ड कि ये क्या हो रहा है यार। दैट वाज सो क्यूट। मेरे पास ना गुरुजी की ऐसी वाली मेमोरीज ही हैं, मतलब आप लोगों को अगर लगा था कि आप इस सत्संग में आ रहे हो और बड़ा कोई एक बड़ा अच्छा आपको मैसेज मिलने वाला है ना, तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू। मेरे पास ना यही वाली सारी चीजें हैं जो गुरुजी की ना मैं नोटिस करता रहता हूँ, क्योंकि मेरा मतलब दिमाग उस लेवल पे नहीं खेलता था जिस लेवल पे सारे लोग सोचते थे और मेच्योर होते थे। मैं इमेच्योरिटी के लेवल पे ना अपना कन्वीनियंटली ना गुरुजी की ऐसी वाली चीजें नोटिस करता रहता होता था कि गुरुजी कब स्माइल कर रहे हैं, कितने एम्बैरेस्ड हैं, कितने रेड हो गए हैं। अच्छा, जब ये पूजा हो जाती थी ना, उसके बाद जब गुरुजी के पास जब जाके कोई पहले बार टिक्का लगाता था ना, ओ हो, रेड कलर के जो पेयर आते हैं ना, रेड कलर के पेयर्स आते हैं ना जो मीठे वाले होते हैं ना, उनका जो रेड कलर है ना, इतना ब्लश करते थे गुरुजी, इतना सारा ब्लश करते थे कि वो ना रेड हो जाते थे बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब कुछ देखना, और मुझे ये विटनेस करना बड़ा अच्छा लगता था। एंड आई होप कि कोई तो वीडियो हो उस टाइम पे। उस टाइम पे मैं मूर्ख होता था, और बाई चांस ना आई थिंक कि उस टाइम पे ना एप्पल शैपल भी इतना सारा ना बने नहीं हुए थे, और एंड्रॉइड तो एग्जिस्ट नहीं करता था कि ना हम लोग यार ये वीडियो बना लेते हैं इन सारी चीजों के ना। वैसे वो गुरुजी की मर्जी के बिना होता नहीं था, लेकिन वो बनाने चाहिए थे हमको सारे के सारे वीडियोस ना। हमें ना ये चीज आप सब लोगों को जो अभी संगत को ज्वाइन कर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं ना, हम काश काश हम ये सब वीडियोस ना आपके साथ शेयर कर पाते, ये सारी पिक्चर्स शेयर कर पाते। आई थिंक देर आर ऑनलाइन रिसोर्सेज लाइक gurujimaharaj.com ना, मेरी पर्सनल वो है कि मैं ना वहां पे जाकर ना ये सारी चीजों को देखता हूँ, और पिक्चर्स होती हैं और वहाँ पे सत्संग होते हैं और वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। अगेन गुरुजी परमिटिंग ये सारी चीज़ें होती हैं, पर आई विश कि देयर वाज अ वे कि आपके साथ ना हम सारे वो वीडियोस ना जो यहाँ पे है ना वो सब डाउनलोड करके ना हम आपको देते हैं। आई एम प्रीटी श्योर एआई मशीन लर्निंग ना विल गेट टू दैट प्लेटफॉर्म कि हमारी मेमोरीज को निकाल के ना विल पुट इट ऑन अ यूएसबी ड्राइव एंड एवरीवन कैन प्लग इन। फेसबुक लाइव के ऊपर आप देख सकते हो कि गुरुजी ने कौन कौन सी कैसी कैसी क्यूट स्माइल और एम्बैरेसमेंट बिखेरी है, जो हम सारे लोग अपनी लाइफ में लेके अपने साथ घूम रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि ये वो सच्चे गुरु की, वो सतगुरु की मेहर है इतनी सारी, जिसने हमें आज तक यहाँ पर जहां पर भी हम हैं वहां तक पहुंचाया है। ये पॉज मैं डिलिबरेट ले रहा हूँ ड्रामेटिक इफेक्ट्स के लिए ना, ड्रामा करने के लिए। पंजाबी हूँ, आप सबको पता ही होएगा कि पंजाबी हूँ तो थोड़े से ड्रामे करने बड़े ज़रूरी होते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब गुरुजी ने ना बिना किसी बात के, बिना किसी कंडीशन के पुराने टाइम में, अच्छा बाय द वे मेरे को ना ये चीज़ बोलनी बड़ी ज़रूरी है। मुझे पता क्या लगता है कि एक तो गुरुजी की पुरानी संगत थी, राइट? वो वाली संगत वो वाली थी जब गुरुजी के साथ वो उठते बैठते थे और गुरुजी उनको शिमला, मसूरी, कुल्लू मनाली सारी जगह घुमाने लेके जाते होते थे। वो थी हमारी पुरानी संगत। कोई इंटाइटलमेंट नहीं है इसके अंदर कि हमने कुछ किया था कि वो वाली कैटेगरी में कुछ लोग आ गए थे, नहीं था, ऐसा नहीं था। हमें भी पता है और वो पुरानी संगत को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं था। बस वो एक फेज था, वो एरा था। गुरुजी को मैं ना किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता, और मैं कभी कभी सोच भी नहीं सकता कि सपने में मैं ऐसे किसी को ऑफेंड करूं। मैं लेकिन आपके साथ ना अपने एक्सपीरियंस शेयर करके बता सकता हूं कि गुरुजी क्या करते थे कि जब मैं नया नया वहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था ना कि गुरुजी हैं और गुरुजी की एग्जिस्टेंस है और गुरुजी इज समथिंग बियॉन्ड अ ह्यूमन और गुरुजी इज लाइक समथिंग, राइट? वो रियलाइजेशन का जब फेज का स्टार्ट था ना संगत जी, तो क्या होता था कि ना गुरुजी ना हर बार ना मेरे को फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे गुरुजी खुद अपने स्वरूप मतलब खुद अपने सिंहासन पे बैठते थे ना, वो ना मेरे को ऑलवेज विल अलाउ हिम, मतलब ही विल अलाउ टू सिट मी देयर ऑन दैट फ्लोर सो दैट ही कैन सी मी ऑल द टाइम। तो ना मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि मैं ना मतलब वो होती है ना, मतलब मैंने आपको बताया ना मतलब कि प्राउड हो गया था कि मतलब ना गुरुजी की अटेंशन मिल रही है और लाड प्यार मिल रहा है और वैसे मिल रहा है। तो इवेंचुअली क्या किया गुरुजी ने ना कि मैं जब आता था ना, गुरुजी मेरे को नीचे बैठने नहीं देते थे।
गुरुजी ने मेरे को, जैसे ही मैंने गुरुजी के पास गया, लाइक 6 o'clock के आसपास, जब गुरुजी अपनी वो कॉफी टेबल के ऊपर चढ़ के बैठे होते थे और सबसे गप्पे मार रहे होते थे, सब कुछ कर रहे होते थे ना, गुरुजी मेरे से थोड़ी देर गप्पे मारते थे। गप्पे मतलब गुरुजी कुछ भी मतलब पूछते थे और ये सब करते थे, हैंग आउट करते थे, राइट। तो जब वो हैंग आउट कर रहे होते थे ना गुरुजी, उसके थोड़ी देर के बाद ना, जब पता नहीं क्या हुआ कि एक टाइम आना शुरू हुआ कि गुरुजी ना मेरे को दूर दूर धकेलते जा रहे थे। गुरुजी ना ये कर रहे थे कि तू ना उत्ते जाके बैठ। मेरे को लगता था क्यों, मेरे को आपको देखना है, मेरे को यहीं बैठने दो, क्यों मेरे को भेज रहे हो ऊपर बार बार, क्यों करते हो ऐसा? मेरे को लग रहा है प्यार कम हो रहा है आपका। वो इफ यू नो मी यू नो व्हाट आई मीन, राइट। कि ना मेरे को ऐसा लगा कि प्यार कम हो रहा है आपका, मतलब मेरे को नीचे बैठने दो यहाँ पे, मेरे को आपको देखना है, मैं मेरी मैं बकरी होता था मैं उस टाइम पे, मेरे को सिर्फ मेरी मैं सुनाई देती थी। मेरे को नहीं समझ आता था कि गुरुजी ऐसा क्यों करते हैं। वो ओवर द इयर्स जाके मेरे को समझ आया कि गुरुजी सबसे पास उन लोगों को रखते थे। अगेन प्लीज संगत जी, मेरा ना किसी को ऑफेंड करने का कोई इच्छा नहीं है, कोई दिल नहीं है, और मैं कभी करना भी नहीं चाहता। लेकिन गुरुजी ने ना ये रियलाइज करवाया कि गुरुजी ना उन लोगों को पास रखते थे और उन लोगों की लाइफ में आते थे, उन लोगों को फिजिकली अपने साथ रखते थे जिनको गुरुजी को पता था कि सबसे ज्यादा फिक्सेशन की जरूरत है। बाय फिक्सेशन आई डोंट मीन लाइक फिक्सेशन ब्रेन वाली, लाइक मतलब ना जिनको ना मतलब उनके ना नट बोल्ट ढीले हैं। अगेन प्लीज संगत जी, पुरानी संगत, सिंगला अंकल, अगर आप ये चीज देखोगे ना, मुझे प्लीज मत पीटना, प्लीज मत पीटना। मेरा कोई मतलब नहीं है किसी को भी ऑफेंड करने का, बस मेरा सिर्फ कहना इतना है कि गुरुजी मेरे हिसाब से गुरुजी उन लोगों को ज्यादा अटेंशन और उन लोगों के साथ ज्यादा कनेक्ट होते थे जहां पर गुरुजी को लगता था कि इनको ना दे आर ऑलमोस्ट ऑन द राइट पैथ, दे जस्ट नीड टू बी करेक्टेड, कोर्स करेक्शन करना है इनका थोड़ा सा ना, ताकि दे गेट टू द एब्सोल्यूट पैथ, राइट। उसकी मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है जितनी भी नई संगत है ना, अगेन ये ना मासीदा मुंडा क्रैक आदमी मूर्ख गुरुजी का कमला ये चीज कह रहा है, सो प्लीज टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज ना गुरुजी, जो नई संगत है ना, इट्स एक्चुअली ट्रू। पुरानी संगत वो थी जिसको सबसे ज्यादा फिक्सेशन की जरूरत थी, नई संगत वो है जो ना एक्चुअली में सही पाथ पे ऑलरेडी चल रही है। तो गुरुजी को ना इतना करना पड़ता है, ये ले तेरा कोर्स करेक्ट, ये ले तेरा कोर्स करेक्ट, ये ले तेरा कोर्स करेक्ट, नाउ यू आर ऑन द राइट पाथ। आप लोग इतने ब्लेस्ड हो, आई विश कि मैं कभी नई संगत होता, आई विश कि मेरे पास भी इतनी भक्ति, इतनी श्रद्धा, इतना फेथ होता अपने गुरु पे जैसा आप लोगों को है। आप ना उनसे मिले हो, आपने सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ सुना है हमसे, आपने अपना फेथ डेडिकेट किया है उनको, एंड प्लीज ट्रस्ट मी, गुरुजी विल रिस्पॉन्ड। जो भी बंदा ये देख रहा है और देखेगा फ्यूचर में, और उसको ऐसा लगता है कि जो भी मैं साइलेंट अंडर द ब्रेथ गुरुजी के स्वरूप के सामने जाके प्रे कर रहा हूं या कर रही हूं और वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रस्ट मी संगत जी, इस मामले में थोड़ा सा मैं वेटरन हूं क्योंकि 18-19 साल हो गए हैं गुरुजी को, मतलब गुरुजी ने अपना जो स्वरूप दिखाया था उससे 19 साल हो गए हैं मुझे। आपको लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, ईल्ड करोगे, मैं गिरता हूं हमेशा, मैं हमेशा फंबल करता हूं, मेरे को समझ आती है कि ना फेथ ना हिल जाता है, चीजें ना समझ नहीं आती हैं कि यार सारे लोग कहते हैं डायरेक्ट कनेक्शन करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो, डायरेक्ट कनेक्शन करो। जब मैं जाके गुरुजी के स्वरूप से जाके मैं सीधा ये बोलता हूँ कि गुरुजी मैंने ना ये वाला पंगा कर दिया है, गुरुजी प्लीज इसको सॉल्व कर दो, आगे से नहीं करूंगा। लेकिन गुरुजी सॉल्व ही नहीं कर रहे, कुछ हो रहा ही नहीं है, सारी चीजें जितनी वर्स हो सकती हैं वो होती जा रही हैं, राइट। ट्रस्ट मी, एक दिन ना आप सारे लोग यहाँ पे बैठ के अपना सत्संग सुनाओगे और यही वाला सत्संग सुनाओगे कि कैसे डायरेक्ट कनेक्शन में आपको लगा था कि ये नहीं होगा, लेकिन वो वैसे हुआ जैसे गुरुजी को चाहिए था, एंड दैट वाज द बेस्ट पॉसिबल वे एवर। जो भी आप लोग सोच रहे थे, मैं सोच रहा था, वो सब गलत था। पॉइंट बीइंग, नई संगत के पास इतनी सारी सुपर पावर्स है ना, इतनी सारी सुपर पावर्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल उन सब की जो सोल है ना, वो इतनी व्हाइट वॉश सोल है ना, उनको ना जरूरत नहीं पड़ी गुरुजी की ना ये और ये कोर्स करेक्शन सहने की, नहीं राइट मत जा, नहीं लेफ्ट जा, उनको ना इस चीज की जरूरत नहीं पड़ी उतनी जितनी की पुरानी संगत को ये वाली जरूरत पड़ी।
अगेन नो ऑफेंस, इट्स नॉट अबाउट गलत या सही। गुरुजी जिस डिमेंशन में रहते हैं वहां कुछ गलत और कुछ सही नहीं होता, लेकिन द पॉइंट बीइंग कि गुरुजी की कांस्टेंट गाइडेंस की जरूरत नई संगत को बहुत कम पड़ती है, बिकॉज गुरुजी को फिजिकली भी नहीं आना पड़ा उनकी लाइफ में। गुरुजी ने सिर्फ अपने स्वरूप भेजे, अपने ड्रीम्स भेजे, अपने डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन भेजे, अपने खुद का उनका जो बॉडी की जो फ्रेग्रेंस थी वो भेजी नई संगत को। ही डिडंट हैव टू कम फिजिकली फॉर देम। हाउ ग्रेट दैट इज, हाउ ऑसम यू गाइज आर। ये ना रियलाइजेशन सिर्फ मेरे जैसे ना बुद्धू को होती है कि यार मेरे को इतनी सारी गाइडेंस की जरूरत पड़ी थी गुरुजी से, मैं इतना गलत था, आप लोग इतने सही हो, आप लोग इतने अच्छे ट्रैक पे हो। आई एडमायर यू, आई एडमायर यू। आई विश आई वॉज नई संगत। आई विश कि मैं ना ये कह सकता कि मैं तो गुरुजी से ना 2015 में मिला था और ना मैंने गुरुजी को कभी देखा नहीं है, लेकिन ना गुरुजी ना मेरी लाइफ के अंदर आकर ना सारी चीजें ना गुरुजी अपने हिसाब से चलाते हैं और ना मेरे को ना इसी चीज में सबसे ज्यादा हैप्पीनेस है। क्या बंदे हो यार आप लोग, क्या बंदे हो यार। सारी की सारी नई संगत को ना सल्यूट्स, आर्मी सल्यूट्स, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। इसके साथ ये कहते हुए अब हम बाय बोलेंगे। मुझे पता है आप लोगों का बहुत लेट हो चुका है, सॉरी संगत जी, दो चीजों के लिए, एक इतना लेट स्टार्ट करने के लिए और उसमें भी लेट हो जाने के लिए। आई एम रियली सॉरी। आई होप कि आप लोग मुझे माफ कर दोगे। आई होप कि आप गुरुजी से बोलेंगे कि गुरुजी जाने दो, बच्चा है, राइट। आपको पता है कमला है, मासी तो मंडा है, राइट। आप लोग सारे ये बोलोगे। और ना मैं ये प्रे करता हूं कि आप लोगों के लिए जो भी कोई स्पेशल है या जो भी कोई ऑर्डिनरी है, गुरुजी ने उसकी लाइफ को टच करें और गुरुजी ना आप सबकी सोल्स को कनेक्ट कर दें। गुरुजी ना आपकी सोल्स में इतना इमेंस लव भर दें, अगर हम में से कोई इस टाइम पे डिस्ट्रैक्टेड भी है ना, वो भी वापस ट्रैक पे आ जाए। गुरुजी उसका कोर्स करेक्ट कर दें। गुरुजी ना सारे रास्ते जो भी हम चुने ना वो अपने तक लेके जाए। डजेंट मैटर कि मैं एक वेपन सिस्टम डिजाइन करूं ना यूएस आर्मी के लिए, वो भी ना इवेंचुअली मेरे गुरु की तरफ मुझे लेके जाए। आप सब लोगों की लाइफ में भी ऐसा हो, इतने सारे मिरेकल्स हो आपकी लाइफ में कि गुरुजी ना हर जगह आपको ये दिखाएं कि मैं हूं, मैं तेरा हूं और मैं हूं और मैं हमेशा होऊंगा। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। संगत जी, मुझे पता है मैंने पिछली बार ना ये गलती करी थी कि मैंने ना ये देखा नहीं था कि आप में से किसी ने कुछ सवाल पूछा था या कुछ ऐसे पूछा था। वो ना मेरे को जब बाद में रिकॉर्डिंग देख रहा था ना, मतलब किसी ने मेरे को बताई तो मेरे को पता लगा कि वो यार ऐसे भी तो करना होता है। तो संगत जी, आई एम ओपन। अगर आप में से किसी को भी कोई सवाल पूछना है या मेरे कैरेक्टर पे डाउट करना है या जैसे भी करना है, जो भी करना है, प्लीज फील फ्री। आप लोग मेरे को ईमेल कर सकते हो, आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात कर सकते हो। मतलब अगेन बात तो गुरुजी से ही डायरेक्ट होनी है, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे मतलब कि यू कैन रिलेट टू समथिंग कि ना, मतलब कि तुम इससे रिलेट कर सकते हो कि यार ये बंदा ना ऐसी बात कर रहा है कि मेरे को पता है कि ये क्या बोल रहा है, रुको मैं इसको गाइड कर देता हूँ या कर देती हूँ, या ना मैं इससे गाइडेंस ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। गाइड करने वाले तो इवेंचुअली गुरुजी ही हैं, वही करेंगे सब कुछ। अगर आपने मेरे को कोई सवाल भेजा भी ना, तो मैंने वो गुरुजी के स्वरूप से जाके पूछना है सीधा कि गुरुजी हेलो मेरे को कैसे बताइए ये चीज, मैंने आपके बिहाफ पे ये सारी बातें तो कर दी थी, अब आपने हेल्प भी करनी है मेरी। तो संगत जी प्लीज फील फ्री। nitin.harish@gmail.com, nitin.harish@gmail.com। फील फ्री। कुछ भी एडमिरेशन है गुरुजी के लिए, डाउट्स हैं, समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा वैसे, लेकिन ब्लाइंड लीडिंग ब्लाइंड, राइट। हम आपके साथ चलेंगे इस रास्ते पे जैसे भी गुरुजी लेके जाएंगे। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्राना 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 गुरुजी। ऑलराइट, बाय बाय।